हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरूर सभी को देखना चाहिए क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल अलग है उन सभी भाई बहन के लिए जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो दो टाइप का काम करते हैं, या तो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, परमानेंट है, या रेगुलर नहीं है। जो रेगुलर हैं तो उनको कितना बेनिफिट मिलता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और जो परमानेंट काम करने वाले पर्सन नहीं है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो कितना बड़ा नुकसान में जा रहे हैं, कितना बड़ा उनको नुकसान बाद में मिलेगा जब वो सोचेंगे अपने बारे में। तो इसी के बीच का जो अंतर है, जो फासला है, जो आपको शायद पता नहीं है, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के वीडियो देखने के बाद आज जरूर आपको सोचने पे मजबूर कर देगा जो आपको किस बेसिस पे काम करना चाहिए। इस वीडियो को जरूर देखें, पूरे वीडियो को देखें, अधूरा मत देखें। जब पूरे वीडियो समझ लेंगे तो आप अपने बारे में डिसीजन लेने में आपको सही होगा, जो आपको किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए, किस बेसिस पे काम करना चाहिए। इसके लिए आज का वीडियो है आप सभी भाई बहन के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देखेंगे जो कोई भी पर्सन है, एबीसी, जो भी पर्सन नाम हो, वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी हमारी भाई बहन है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट उनका ज्वाइनिंग है, उनकी सैलरी क्या है नो मैटर। किसी के सैलरी अगर हम अनस्किल्ड हैं तो 15 से 17 हजार रुपया मिलता है, किसी को सेमी स्किल्ड है तो 20 से 22-25 हजार मिलता है। तो कोई अगर परमानेंट है तो उनके लिए क्या सब बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए पहले इनके लिए बताते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपया है, अगर कोई सेमी स्किल है तो उनकी सैलरी 15 से 17 हजार होगी। अगर कोई सेमी स्किल है तो 20 से 22 हजार रुपया उनकी सैलरी होगा। अगर कोई स्किल है तो 25 से 30 हजार के बीच में उसका सैलरी होगा। लेकिन वो परमानेंट है तो उनकी सैलरी नो मैटर। अब आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है सो समझें पहले। अगर कोई परमानेंट है तो उसको पीएफ का बेनिफिट मिलता है, ईएसआईसी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये सिर्फ सुनते हैं हम लोग हैं, इसके अंदर में जब हम जाएंगे, पीएफ के अंदर में, ईएसआईसी के अंदर में अगर हम जानकारी लेना चाहेंगे तो बहुत सारे चीजें आपको बिल्कुल पता नहीं है। जो ईएसआईसी का मतलब सिर्फ इलाज कराना, अपनी फैमिली का और अपना इलाज कराना ही नहीं है। इसके अंदर में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी आपको पता होना चाहिए। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, ईएसआईसी की बात करते हैं, तो चलें पहले हम उसकी बात करते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका ज्वाइनिंग परमानेंट होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पीएफ भी देगा और आपको ईएसआईसी भी देगा। जब ईएसआईसी कार्ड आपका बन जाता है, ज्वाइनिंग के साथ आपका ईएसआईसी कार्ड बन जाता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा। आप ईएसआईसी हॉस्पिटल में आप और अपने परिवार को आप फ्री में इलाज करा सकते हैं, ये पहला कंडीशन। चलो ये तो नॉर्मल है। इसके बाद दूसरा, अगर आप लॉन्ग टाइम बीमार पड़ गए, ऐसा जो मैं आज बोलने वाला हूं वो किसी के लाइफ में ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है, क्योंकि हेल्थ है, बॉडी है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, तो जानकारी के लिए, अगर आपको हेल्थ में इलाज के साथ साथ और आगे का क्या क्या बेनिफिट है सो समझें। अगर आपकी लंबी बीमारी के कारण प्रॉब्लम हो गया और आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो ईएसआईसी है जिसमें आप इलाज कराते हैं, आपकी लंबी छुट्टी कर दी, तो आपको पता है जो आपकी छुट्टियां में भी आपको पैसा मिलता है। कैसे मिलेगा, कौन देगा भाई? ये देगा आपको ईएसआईसी। क्यों देगा? क्योंकि कंपनी उसके लिए पे करती है आपका पैसा। आपका जो इंश्योरेंस होता है, कंपनी का जो इंश्योरेंस हुआ है ईएसआईसी के साथ, वो पैसा आपका अमाउंट प्रत्येक मंथ कंपनी जमा करती है। हेल्थ के साथ साथ अगर आप लंबी छुट्टी पे आपको डॉक्टर बेड रेस्ट कर दिया है तो उसके जगह पे बेसिक सैलरी का 70% आपका 91 डेज का पैसा मिलेगा। आप सोचो
अभी तक ये जानकारी थी ही नहीं आपके पास। मतलब अगर आप नॉर्मल होते तो आपको कौन पैसा देगा भाई, लेकिन आप परमानेंट हैं, कहीं पे दिहाड़ी पे काम करते तो आपको कोई भी पैसा इलाज के लिए नहीं देता, तो आपको इलाज भी फ्री में मिल रहा है। अगर आप लंबी छुट्टी पे अगर आप बंद चले जाएंगे तो आपकी भोजन कहां से चलेगा, आपकी परिवार का भोजन कहां से चलेगा। तो ये समझो, जो अगर आप लंबी छुट्टी पे जाते हो तो 91 डेज का, 91 दिन का ESIC आपकी सैलरी का 70% पैसा देगा। तो सोचो, आपको ये भी टेंशन नहीं है जो अगर आपको रेस्ट मिल गया तो आपका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन ये किसके लिए है भाई, ये है परमानेंट बंदा के लिए। जो भी हमारे भाई बहन काम करते हैं परमानेंट बेसिस पे, उसके लिए ये है। लेकिन जो टेम्पोररी बेसिस पे, दिहाड़ी बेसिस पे काम करता है, वो तात्कालिक तो 200-100 रुपया ज्यादा तो उसको मिल जाता है, लेकिन बेनिफिट तो क्या होता है, आप समझो 0% बेनिफिट। एक तो आपका दिहाड़ी भी गया और आपका इलाज का भी पैसा आपको कोई नहीं देगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको फ्री में इलाज भी नहीं मिल पाएगा, तो आपको पैसा वो भी नहीं होगा। तो आपको डबल नुकसान है, ट्रिपल नुकसान है, क्योंकि आपका दिहाड़ी भी गया जो आप एक दिन का काम का पैसा लेते थे, दूसरा आपका जो इलाज में पैसा खर्च होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में वो भी पैसा आपकी जेबी से गया, तीसरा जो आपका उस टाइम में जो ESIC फैसिलिटी देती है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको क्या हुआ भाई, आपके साथ बेनिफिट क्या हुआ, पहला आपका हेल्थ हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, आपका जो 91 डेज का आपका ये सैलरी भी मिल जाएगा 70%, ठीक है ना जी। उसके बाद कोई हमारी सिस्टर, कोई हमारी बहन जो काम करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो इंडिया का, अगर वो मैटरनिटी लीव लेते हैं, अगर मातृत्व के कारण, गर्भवती के कारण, अगर उनकी डिलीवरी के बाद उनको बेड रेस्ट कर दिया जाता है, तो 26 सप्ताह तक आपको, 26 सप्ताह तक सोचो आपको पैसा मिलेगा सैलरी के रूप में। कौन देगा, ESIC देगा। लेकिन इसके जगह पर ESIC हॉस्पिटल में आप क्या होगा, उसके डॉक्टर का रिकमेंडेशन होना चाहिए। जो मैटरनिटी लीव पर आप हैं, मातृत्व के बाद आपको 26 सप्ताह सोचो रेस्ट मिल जाएगा और उसका पैसा भी मिलेगा। दोनों फायदा, रेस्ट भी मिला और पैसा भी मिला। ये मिलता है कहां से मिलता है भाई, ESIC से। किसको मिलता है, जो परमानेंट हमारी सिस्टर, जो परमानेंट हमारी बहन काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। अब सोचिए, ये जो दिहाड़ी वाले पर्सन हैं उनको ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर भगवान ना करे किसी के लाइफ में ऐसा हो जो अभी मैं बताने वाला हूं, अगर उस जो हमारे भाई बहन काम करते करते ऑन ड्यूटी, अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है ऑन ड्यूटी पे, तो आपको ये फैसिलिटी में उनके परिवार को इलाज भी मुफ्त में देगी और 10,000 पेंशन के रूप में पर मंथ आपकी जाएगा, जब तक वो लायबिलिटीज रहेगा आपके ऊपर में। तो आप देखिए, ये कंडीशन किसको मिल रहा है, जो परमानेंट काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं उनको मिल रहा है। जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं, जो परमानेंट नहीं हैं, उनके लिए ये सारी फैसिलिटी नहीं है। और आगे की बात करते हैं। ये तो हमारा सिर्फ हमने इतना छोटा सा चीज बताया, जो ESIC का बेसिक चीज बताया आपको, जो परमानेंट काम करने वाले बंदे हैं उनके लिए। इसके बाद PF की फैसिलिटी पे हम चलते हैं। PF में आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका जो PF है वो 24% जमा होता है बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी का 24% जमा होता है, जिसमें दो पार्ट बन जाता है, 12% प्लस 12%। जो 12% है वो आप कभी भी निकाल सकते हो, वो एम्प्लॉयर का है, वो कभी भी निकाल सकते हैं। जो एम्प्लॉय का पैसा है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ने जमा किया है, वो पैसा आपको 5 साल के बाद आप निकाल सकते हो।
तो आप जो सोचते हो जो पीएफ का पैसा मैंने निकाल लिया, तो सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हो जो आपसे कटा हुआ पैसा उसमें जमा होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन जमा करता है वो 5 साल के बाद जमा होता है। उसमें भी क्या होता है कि 3.5% पेंशन के रूप में चला जाता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम करते हैं तो ग्रेजुइटी मिल जाता है, 9 साल तक काम करते हैं तो पेंशन भी मिलता है। पीएफ वाले जो 3.5% करता है उसका पेंशन भी मिलता है। तो आप सोचो जो 12% आप तात्कालिक तो उठा सकते हो, लेकिन 12% में 3.5% तो पेंशन के रूप में चला गया। 5% के 5 साल के बाद ग्रेजुइटी भी मिलता और साथ साथ आपका वो जो 12% का अमाउंट है वो बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ कोई भी काम करने में आप लगा सकते हैं। तो इतना बड़ा बेनिफिट। लेकिन एक बड़ा और बेनिफिट, आपका जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा होता है उसका 8.5% 8.5% पैसा गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है। पहला अकाउंट ऐसा है जहां पे सरकार इतना बड़ा परसेंटेज आपके अकाउंट में जमा करती है। कितना? 8.5%, 8.5% आपके अमाउंट का इतना इंटरेस्ट सरकार भी देती है आपके अकाउंट में। तो जितना दिन छोड़ोगे उतना पैसा और भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट भी आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देती है और जगह पे कहीं नहीं मिलता है। कोई भी इतना तो आप एफडी भी करा लोगे तो इतना परसेंटेज गवर्नमेंट नहीं देती है, बैंक नहीं देती है। लेकिन पीएफ वाले अकाउंट पे गवर्नमेंट 8.5% बैंक को कहती है देने के लिए। तो देखो बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन ये किसके लिए है भाई? ये जो है वो है सिर्फ परमानेंट जो काम करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए। सोचो जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करेगा, ना तो उनको हेल्थ से प्रॉब्लम, ना हेल्थ का फायदा मिला, ना पीएफ का फायदा मिला, ना ग्रेजुइटी का फायदा मिला और ना ही पेंशन का फायदा उठाया उन्होंने। मतलब इतना बड़ा चीज, इतना सारे चीज फैसिलिटी वो सिर्फ इसलिए रह जाते हैं एक मामूली फायदा के लिए, एक छोटा सा फायदा उठाने के लिए वो इतना बड़ा फैसिलिटी को छोड़ देते हैं। मतलब आप ये कहो जो 100 के फायदा उठाने के लिए लाखों रुपया का नुकसान झेल लेते हैं, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनको बताने वाला नहीं कोई है। जो भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए उसके बेस पे परमानेंट काम कीजिए, सैलरी के अलावा ये सारे बेनिफिट आपके लाइफ में है। लेकिन इसके लिए कहीं पे आपको जुड़ना पड़ेगा। अब कहां जुड़ेंगे? अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेट्रो लाइट में जुड़ जाओ आप। मेट्रो लाइट तो हमेशा ही सारी फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध कराती है, ये सारे फैसिलिटी आपके लिए लाती है। और जितना भी भाई बहन हमारे मेट्रो लाइट में काम कर रहे हैं उनको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो क्यों आप अभी देर कर रहे हैं? आप इस फैसिलिटी को उठाने के लिए मेट्रो लाइट में आ सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा है। कभी भी दिहाड़ी बेसिस पे परमानेंट काम नहीं मिले तो उसको वेट करो, और जहां परमानेंट काम मिले उसको कराओ, जहां पे पीएफ और ईएसआईसी का फैसिलिटी हो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिए और लंबे समय तक काम कीजिए। शॉर्ट टाइम काम मत कीजिए। बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं हम इतना ही कम दिन में इतना बड़े हम ये सारी फैसिलिटी ले लेंगे। नहीं, आप जुड़िए। हो सकता है जो 8 घंटा की जगह पे आपको स्टार्टिंग में 12 घंटा काम करना पड़े, कोई चिंता की बात नहीं है। जब 12 घंटा का काम जहां करेंगे आपको 8 घंटा का भी काम मिलेगा और 8 घंटा के साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी मिलेगा लॉन्ग टाइम। अब सोचो लाइफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब और भी एक बात मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेट्रो लाइट से जुड़ते हैं तो एक बेनिफिट और मैं बता रहा हूं। मेट्रो लाइट क्या करती है, जो अगर आप 3 साल तक अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रह गए कंटिन्यू, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेट्रो लाइट आपको जॉब करने के लिए देंगे, क्योंकि सारे मेट्रो लाइट के पेरोल पे आते हैं, तो 3 साल के बाद स्पेशल उस ऑर्गेनाइजेशन से कह के आपका स्पेशल ग्रोथ करवाएगा। मतलब जो अदर से फैसिलिटी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, उतना तो जिसके लिए सामान्य व्यवहार है वो तो मिल ही रहा है। 3 साल तक अगर आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन से अदर फैसिलिटी भी आपसे अवेलेबल करवाएगा और भी ज्यादा इंक्रीमेंट करवाएगा आपको।
अगर 5 साल वाले हैं तो उस जो फैसिलिटी 3 साल वाले को मिलता है उसका डबल फैसिलिटी 5 साल वाले को मिलेगा। तो देखो यहां पर आके कितना बेनिफिट हो गया। एक तो ESIC का बेनिफिट, 5 साल काम कर लिए तो मेट्रोलाइट ग्रेजुटी दे देगा आपको PF वाले अकाउंट से। इसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको स्पेशल आपको मतलब फैसिलिटी मिलवा देगा, जो इंक्रीमेंट में हो, ग्रेजुटी में हो या अदर में भी बहुत सारे 5 साल वाले में और भी मिल जाएगा। तो कितना बड़ा फायदा मिल जाएगा। और प्रमोशन भी मिलेगा मेट्रोलाइट से, टीम लीडर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से आप ऑपरेशन तक आ सकते हैं। ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये सारे फैसिलिटी में, ये सिर्फ ये जो कहेंगे जो अनस्किल्ड के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं, ये अनस्किल्ड के लिए भी है, सेमी स्किल्ड के लिए भी है और स्किल्ड के लिए भी है। ये आप समझ लें। जो ये सारी फैसिलिटी जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये सारे में, तो आप सोचिए मत। मैं खास के उस भाई बहन से कहना चाहता हूं जो अभी भी आज के डेट मतलब 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 में जो बंदा काम कर रहे हैं वो भी आज तक काम करके कल से परमानेंट में जुड़ जाइए आप। क्योंकि जितना दिन लेट होगा वो लेट ही होगा, आगे का फैसिलिटी भी लेट होगा। तो आज जुड़िए, कल जुड़िए, जल्दी जुड़िए, जितना जिसको ये पॉसिबल हो उतना जल्दी जुड़ जाइए, परमानेंट काम कीजिए। और मैं ये नहीं कहता हूं जो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें PF ESIC का फैसिलिटी आप जुड़ जाइए, लेकिन वहां पे आप परमानेंट काम कीजिए, 3 साल 5 साल काम कीजिए, उससे कम मत काम कीजिए। क्योंकि लॉन्ग टाइम जितना दिन काम करेंगे उतना फैसिलिटी आपको बड़ा मिलने वाला है। मैंने कहा जो 100 का फैसिलिटी लाखों में मिलने वाला है। तो दूसरे चीज में अगर काम करेंगे तो 100 फैसिलिटी मिलेगा, इसमें काम करेंगे तो लाखों में बेनिफिट होगा। तो आपको हेल्थ से भी, पैसा से भी, टेंशन से भी, प्रमोशन से भी, आपकी इज्जत से भी, सब कुछ से आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो उसके लिए जुड़िए। अगर आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आता है तो आप मेट्रोलाइट को आंख मूंद के विश्वास करके आप मेट्रोलाइट को ज्वाइन कीजिए। ये सारी फैसिलिटी आपको मेट्रोलाइट दे देगी। अभी वैकेंसी भी है। अभी हमारा गार्ड में, महिला गार्ड जो सिक्योरिटी होती है गार्ड, महिला गार्ड का भी अभी हमारा वैकेंसी है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो हमारा महिला के साथ साथ पुरुष हैं, जो भी गार्ड हैं, जो जेंट्स हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाउसकीपिंग की वैकेंसी अभी चल रही है। साथ साथ हमारा GDA जो पेशेंट केयर होता है उसमें मेल की वैकेंसी चल रही है अभी। साथ साथ हमारा सुपरवाइजर जो ग्रेजुएट पर्सन है, जिसकी हाइट 5.8, एज 28 से 30 वर्ष हो, जिसका वेट 70 kg हो, वो सुपरवाइजर ऑफिसर के रूप में आ सकते हैं। ग्रेजुएट होना मस्ट है सुपरवाइजर ऑफिसर में। ये सारे कुछ की वैकेंसी अभी मेट्रोलाइट में बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ चल रहे हैं। अगर किसी भाई बहन को लग रहा है जो आप बेरोजगार हो या आप दिहाड़ी बेसिस पे काम कर रहे थे, आज के बाद आपको परमानेंट जॉब चाहिए, तो मेट्रोलाइट ज्वाइन कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा वैकेंसी लेके अभी आई है और इस वैकेंसी में आप ज्वाइन कर लीजिए। जनवरी में बहुत वैकेंसी है, जब चाहिएगा तब आपको जॉब मिल जाएगा। तो जुड़ने की कोशिश करें और ये सारी फैसिलिटी की लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।